Hello students, welcome to Core Academy. Today we'll start next lecture on lines and angles. Lines and angles. Lecture 2. अब तक आपने क्या पढ़ा बच्चों? अब तक आपने पढ़ा कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, फिर उसके बाद में आपने पढ़ा लीनियर एंगल्स, मतलब एक लाइन और एक पॉइंट पर डिफरेंट लाइंस के थ्रू बने हुए एंगल्स का सम, दिस रोटेशन प्लस दिस रोटेशन प्लस दिस रोटेशन प्लस दिस रोटेशन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आपने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसके पहले आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए थे। सप्लीमेंट्री मतलब 180 सम होना चाहिए दो एंगल्स का, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। आज हम लोग पढ़ेंगे और वर्टिकली अपोजिट व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, these angles are vertically opposite angles, these angles are vertically opposite angles. If it is x then it will also be x, if it is y then it will also be y. ठीक है, ओके। अब आज हम लोग देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के केस में आप लीनियर एंगल्स के सहारे से इस चीज को प्रूव कर सकते हो। मान लीजिए दो लाइंस हैं, ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस x, ये कितना होगा, ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में 180 माइनस दिस एंगल 180 माइनस x कितना आया x, हुए रहे दोनों बराबर। फिर ये x तो ये कितना 180 माइनस x, हुए रहे दोनों बराबर। अगर ये x तो ये 180 माइनस x, हुए रहे दोनों बराबर। तो कहने का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स ऑन टू लाइंस, दो लाइंस पर बनने वाले एंगल्स। इसमें बहुत सारे एंगल्स कनेक्टेड हैं। कौन कौन से एंगल्स को कवर करेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स के नाम है, इनसे कोई घबराना नहीं है, वैसे भी आप प्रीवियस क्लासेस में इन एंगल्स के नाम सुन चुके हो। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल्स। चौथा हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, एंगल्स ऑन टू लाइंस। तो कोई भी दो लाइन इमेजिन करो। सो दिस लाइन इज L1, this line is L2, both are and this। ये आ गई तीसरी ट्रांसवर्सल। तो ये दो लाइंस हो गई, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। हिंदी में कहते हैं इसको तिर्यक। तिर्यक मतलब तिरछी, मतलब काटने वाली। तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई। तो देखो यहां एंगल बना, यहां बना, यहां बना। तो इस एंगल को नाम दे देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 7 और इसको 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे भी दे दो 5 6 7 8। तो यहां पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो इन 8 एंगल्स में पेयर ऑफ एंगल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्या हो रहा है कि देखो जिस तरीके से 1 बन रहा है उसी तरीके से 5 बन रहा है। कैसे, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के इसकी इस तरफ, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के इस तरफ। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग। तो यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 एंगल 5। जो भी आप फील करो या जो भी आप पढ़ो उसको फील करो। कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कनेक्टेड। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये इसके कॉरेस्पॉन्ड है, यानी आपका जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है ना, आप जहां रहते हो उसको आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस कहा जाता है। तो जिस तरीके से ये एंगल बना उसी तरीके से एंगल 5 बना, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग। जिस तरीके से एंगल 4 बना उसी तरीके से एंगल 6 बना। देखो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में यहां बना, तो वैसे इधर बनना चाहिए। तो 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, 6, और 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ 4। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग में 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे 2 बना वैसे कौन बन रहा है, 8 बन रहा है। जैसे 7 बना वैसे कौन बन रहा है, 3 बन रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या हुआ सर, ये C1 और C2 कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है,
C3 C4 कॉरेस्पॉन्डिंग है, C5 C6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, C7 C8 कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन कैसे दूंगा मैं, आप लिखते भी जाना बच्चों और फील करना। फील करने में अगर आपको मजा नहीं आए तो आप मुझसे जरूर पूछना। अभी आपका डाउट पूछना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बच्चों अपनी वेबसाइट डाउन है, 1-2 दिन 3 दिन और लगेंगे। किसी ने हैक कर ली, कुछ ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे अपन, डेली हजारों में व्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लें, 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी और वेबसाइट बहुत अच्छी बन करके आएगी। तो यहां पर बात कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी व्हेन अ ट्रांसवर्सल, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स two lines, then the angles formed by same manner pair of angles, then pair of angles formed by same manner are known as, same manner वही manner होना चाहिए, are known as corresponding angles। आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान करना आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरे फिगर में आपसे पूछूं, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो देखो इस तरीके से बन रहा है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हुआ, यानी कि ये C1 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग C2 हुआ, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अगर ये P1 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग देखो किस तरीके से बन रहा है, ऐसे, इसी तरीके से ये P2, तो P1 P2 कॉरेस्पॉन्डिंग, ये ऐसे बन रहा है, इसको A1 बोल दूं, एंगल 1, तो ऐसे बनना चाहिए, तो ऐसे ही बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर ये वाला एंगल देखो, इसको B1 बोल दूं, तो जैसे ये बन रहा है वैसे ये बन रहा है, तो ये B2। जिस तरीके से पेयर ऑफ एंगल, मान लीजिए 3 लाइंस हो, कॉरेस्पॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझना है। मान लीजिए 3 लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इसके और इसके साथ में जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इन दोनों के बीच का सेम मैनर है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग सेम स्टार लगा दिया। इट डजंट मीन कि बोथ तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल है, वो अलग केस है, जब पैरेलल लाइंस आएंगी वो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसकी बात करूं तो ये y, या फिर इसको बोल दो कि सर ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, तीनों इक्वल नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन तीनों एक ही मैनर से बने हैं, एक ही तरीके से बने हैं, तो ऐसे एंगल्स को क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे भी फिगर बनाना, अभी जैसे वीडियो पॉज करके इसका जवाब देना। मान लीजिए ये लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा बताइए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे बन रहा है ना, तो ऐसे बनना चाहिए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो ये हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को समझा। अब हम समझते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इसको कहते हैं बच्चों हिंदी में संगत कोण। संगत कोण, कोण मतलब एंगल, संगत मतलब सेम संगति हो, सेम संगति हो, जैसा एंगल 1 बना वैसे ही एंगल 2 बने। तो पेयर A एंड B, यानी आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, एंगल्स A एंड B आर कॉरेस्पॉन्डिंग if formation of A is like formation of B। जिस तरीके से एंगल A बना उसी तरीके से एंगल B बना, तो ऐसे एंगल्स को कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यानी कि मैं अब आपको कंफ्यूज करता हूं, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? नहीं, ये ऐसे बन रहा है तो ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे नहीं बनना चाहिए, ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा। तो बच्चों एक बार लास्ट टाइम फील कर लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग, इक्वल या नॉट इक्वल की बात नहीं कर रहा, ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला ऐसे बन रहा है ना, तो ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा पूरा हुआ। अब हम समझते हैं को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए कोई 2 लाइंस आई, एक ट्रांसवर्सल आई, मैं आपको बता चुका हूं ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं। को इंटीरियर, को मतलब लगे हुए, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, तो इनको कहते हैं अंतः कोण।
कोण मतलब एंगल, अंतः मतलब अंदर की तरफ, को इंटीरियर, तो अंदर की तरफ ए की तरफ, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, इनको कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स, अंदर की तरफ बनने चाहिए, यानी इसका तो कोई को इंटीरियर होगा ही नहीं, तो इसका को इंटीरियर इसी की तरफ बना हुआ अंदर की तरफ, ठीक है, को इंटीरियर इसके रेस्पेक्ट में अंदर की तरफ बना हुआ, ये को इंटीरियर हुआ, ठीक है। ऐसे एक और एंगल होता है को एक्सटीरियर, हालांकि काम नहीं आता है तो इसको छोड़ दो आप, ये रिलेवेंट नहीं है, ज्यादा काम नहीं आता है। तो को इंटीरियर समझ में आया, यानी यहां पर 1 2, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर को इंटीरियर एंगल्स। फील करना अंदर की तरफ लगे हुए एंगल, अंदर की तरफ 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये दोनों को इंटीरियर नहीं है। को इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ एक ही तरफ, अंदर की तरफ एक ही तरफ, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन क्या होगी? को इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन होगी, को इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो डेफिनेशन होगी द पेयर ऑफ एंगल्स on the same side of the transversal, on the same side of the transversal, same side of the transversal, inside the two lines, उनको कहेंगे co-interior angles, inside the two lines, in between the two lines, on the same side of the transversal। तो यानी कि बच्चों अगर लाइन ऐसी है और ट्रांसवर्सल ऐसी है, तो इन दोनों के बीच और इसके एक ही तरफ ये और ये एंगल को इंटीरियर, ये और ये एंगल को इंटीरियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा को इंटीरियर एंगल्स। आगे बढ़ते हैं, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पढ़ लिया, को इंटीरियर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी है तो इंटीरियर ही, लेकिन इंटीरियर में देखो एक बेसिक सी चीज है, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, अंदर की तरफ 4, बाहर की तरफ 4, तो को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, को एक्सटीरियर, ठीक है। लेकिन यहां पर और देखो करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, आ रहा है समझ में? अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर की तरफ लेकिन ऑल्टरनेट, अंदर की तरफ लेकिन ऑल्टरनेट, यानी एंगल 1 और एंगल 2, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो एंगल 1 एंड एंगल 2, अंदर की तरफ लेकिन ऑल्टरनेट, एंगल 3 एंड एंगल 4। मान लीजिए ऐसे बनाओ, अंदर की तरफ के 4 एंगल 1 2 3 4, लेकिन एक की तरफ नहीं, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और अंदर की तरफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर, अंदर की तरफ लेकिन ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन हो जाएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन हो जाएगी टू एंगल्स on the opposite side of the transversal, on the opposite, आप नोट्स बनाते रहना, साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड हो, इनसाइड द टू लाइंस, ये कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग अगला, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, को इंटीरियर नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ऑल्टरनेट बने और अंदर की तरफ बने, तो अंदर में 1 2 3 4, तो इन चारों में ऑल्टरनेट ये दोनों हैं और ऑल्टरनेट ये दोनों हैं, तो अंदर की तरफ बने हुए ऑल्टरनेट एंगल्स आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अंदर की तरफ ऑल्टरनेट फैशन में बने हुए एंगल्स आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। अगला
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो बाहर की तरफ बने हुए एक्सटीरियर एंगल्स, इसका क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ बने हुए ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी टू एंगल्स on the opposite side of the transversal, opposite sides of the transversal outside of the two lines are known as alternate exterior angles. These are the two lines, exterior angles 1 2 3 4. तो exterior angles हैं 1 2 3 4. अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये दोनों सेम साइड में, ठीक है, और ये दोनों अपोजिट साइड में, तो एंगल 1 एंगल 3 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 4, ये भी ज्यादा काम नहीं आता, ज्यादातर काम आता है ये और ये। हमने तीनों की डेफिनेशन पढ़ ली, तो तीन बहुत ज्यादा काम आएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ ऑल्टरनेट फैशन में बने हुए एंगल्स, अंदर की तरफ ऑल्टरनेट फैशन में बने हुए एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक ही मैनर में बने हुए एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर की तरफ एक ही साइड में बने हुए एंगल्स, ठीक है। फिर अगर मैं यहां बात करूं कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे दे सकें। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। आपको जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसको वीडियो पॉज करके जवाब देना है। सबसे पहले आपको लिखना है राइट ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ओनली इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। वीडियो पॉज करके खुद से लिखिए। तो बच्चों आपने वीडियो प्ले किया, तो इंटीरियर एंगल्स क्या है, बी ई सी एच। सेकंड, राइट ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर की तरफ बने हुए, दोनों लाइंस के बाहर की तरफ, दोनों लाइंस का अंदर वाला सेगमेंट ये है, बाहर की तरफ इसके इधर और इसके इधर, तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गया, ए डी जी एफ। अब आपको लिखना है मेंशन को इंटीरियर एंगल्स। देखो जितने भी एंगल्स बने हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की इंपॉर्टेंस है। मेंशन को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ और लाइन के एक की तरफ बने हुए, तो बी एंड ई कोमा सी एंड एच, ये को इंटीरियर हो गए। उसके बाद में मेंशन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए आई ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर अंदर की तरफ ऑल्टरनेट फैशन में बने हुए, सी एंड ई बी एंड एच, सी एंड ई बी एंड एच, ठीक है। उसके बाद में आपको मेंशन करना है मेंशन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ए का जोड़ीदार ई, जिस तरीके से ए बना है उसी तरीके से ई बनना चाहिए। बी का जोड़ीदार बी एंड एफ, सी का जोड़ीदार सी एंड जी, डी का जोड़ीदार डी एंड एच। आया समझ में, जिस तरीके से डी बना है उसी तरीके से एच बना है। आया ना समझ में बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि अगर वो जो दो लाइन है जिनको एक ट्रांसवर्सल काटती है, अगर वो पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। मतलब एंगल्स ऑन टू पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल लाइंस, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल हो, उस केस में हम इन सारे एंगल्स को वापस से पढ़ेंगे। बढ़िया बात है सर। ये लो, एक तो ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब दे विल नेवर मीट, ठीक है। ये आई एक ट्रांसवर्सल। अब फट से आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग,
ये कॉरेस्पॉन्डिंग फील करो, अंदर अपने हृदय की गहराइयों तक फील करिए। ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कॉरेस्पॉन्डिंग। को इंटीरियर, अंदर की तरफ एक ही साइड के लगे हुए एंगल्स, को इंटीरियर्स, को इंटीरियर्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर ये वाला, ये वाला, एक्सटीरियर ये वाला, ये वाला, ये सारे एक्सटीरियर हैं। एक्सटीरियर में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, हालांकि एक्सटीरियर को अपन ज्यादा पीछे नहीं पड़ेंगे। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। रिवीजन करा रहा हूं मैं आपका। तो यहां पर बच्चों कुछ बातें हैं, कुछ बातें क्या है? पहली बात है, नोट्स बना रहे हैं हम लोग। पहली बात, पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आई एम नॉट सेइंग माय लॉर्ड टू यू, मैं जस्ट एक्टिंग कर रहा हूं कि पॉइंट्स आपको नोट करना है। और क्योंकि मैं अभी वकील हूं और आप जज हो, तो आप फिर डिसीजन सुनाओगे अपने आप को कि समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर कुछ बातें हमें याद रखनी है। फर्स्ट, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, इन दिस केस आपको कुछ चीजें याद रखनी है। कंडीशन ये है कि एंगल्स अगर टू पैरेलल लाइंस पर बने तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल इन पेयर, पेयर में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये एंगल x है और ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग क्या हुआ? y। तो क्या बोल सकता हूं? एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। कैसे? कैसे फील करो, इमेजिन करो, इसको उठा करके इसके ऊपर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? ये इसको नीचे खिसका हूं, सोचो यहां से काटा और नीचे खिसका हूं, फील करना। ये यहां से काटा और इसको फील कर रहा हूं, ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? तो सेम रोटेशन, ये जब इसको पूरा ढक लेगा तो ओवरलैपिंग यानी कि सेम एंगल। एक तो ऐसे फील ली, दूसरी आप ऐसे फील लो, वैसे ऐसे ही लो, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो x इक्वल टू y हुआ। दूसरा, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको काटो और इसको उठा करके इसके ऊपर लाओ, तो ये वाली ब्रांच और ये वाला रोटेशन ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? तो a इक्वल टू b। ठीक है, ओके। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे ये बन रहा है वैसे ये बन रहा है, तो ये cc हुआ। ये जैसे बन रहा है वैसे ये बन रहा है, तो क्या हुआ? ये dd हुआ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आप बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए। उसके बाद में आपने ये देखा कि बच्चों अगर ये एंगल a है तो ये वाला एंगल भी a, ये एंगल a है तो ये वाला भी a, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये a है तो ये वाला भी a। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखो आप, ये क्या होगा? b, या 180 माइनस है, ये b होगा तो ये भी क्या होगा? b, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये b है तो ये क्या होगा? b, वर्टिकली अपोजिट। ये b है तो ये क्या होगा? b, वर्टिकली अपोजिट। और अगर ये b है, ये b है, समझ में आ रहा है ना हर तरीके से रिलेशन। तो सेकंड है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो बच्चों आपको रटना नहीं है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पेयर, नहीं। जो एक ही तरीके से बने हैं पैरेलल लाइंस के साथ में और ट्रांसवर्सल के साथ में, एक ही पैटर्न से बने हैं, एक ही तरीके की जिनकी फॉर्मेशन है, वैसे एंगल्स इक्वल होंगे। आप दिमाग तो लगाओ, फील करो, अपने आप इक्वल होना है। ये वाला फॉर्मेशन, ये वाला फॉर्मेशन पैरेलल के केस में इक्वल फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन ये लाइन जरा सी भी टिल्ट हो गई तो रोटेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो नॉन पैरेलल के केस में ये चीज नहीं होती है। सेकंड, alternate interior angles are equal in pair, are equal in pair। तो देखो b इक्वल टू बी आ रहा है कि नहीं आ रहा? alternate interior, अंदर की तरफ। ठीक है, इसके लिए आप याद रखना z, z मतलब ये देखो, अभी मैं करस्पॉन्डिंग को मिटा करके आपको समझाता हूं। इंटीरियर इंटीरियर इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों, वो ये कह रहा है कि ये इक्वल टू ये होगा। कैसे आया? देखो बहुत आसान है, a है तो ये क्या होगा? a, करस्पॉन्डिंग। आया समझ में? यानी बच्चों इसका प्रूफ मैं दिखाता हूं। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल a इक्वल टू एंगल b होता है। एंगल a इज इक्वल टू एंगल b, प्रूफ देखते हैं।
a इक्वल टू बी तो c इक्वल टू डी। ये z, देखो ये क्या बन रहा है, z उल्टा z बन रहा है, ये सीधा z बन रहा है। तो z में फंसे हुए एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये कैसे इक्वल हुआ? देखो अगर ये एंगल a है तो मैं इसको नाम दे देता हूं a b c d x y x p, इस पॉइंट का नाम दिया p, इस पॉइंट का नाम दिया q और इसको y। अब आप देखो मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल a इक्वल टू एंगल b। ठीक है, अगर ये एंगल a है तो एंगल APX कितना होगा, a, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये क्या हो गया a। नाउ एंगल APX will be equal to angle CQX, CQP बोल दो या CQX बोल दो, मतलब APX हो गया A और CQX हो गया B, A इक्वल टू B आया ना, A इक्वल टू B। ठीक है, तो यानी बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां पर वापस से फिगर बना देता हूं, यानी ये दोनों एंगल अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये A होगा तो ये भी A होगा, ये अगर B होगा तो ये भी B होगा। और देख लो अगर ये A है तो ये 180 माइनस A, ये 180 माइनस A, और अगर ये A है तो ये भी 180 माइनस A, बराबर तो आना ही है। तो ये वाला Z, ये वाला Z। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो A इक्वल टू B। तो फाइनली थ्योरी में बना देता हूं, if two lines are parallel and third one is transversal, तो angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D। थर्ड है sum of co-interior angles is 180 degree या two right angles, sum of two interior angles is 180 degree, ये भी आपने देखा। ठीक है, तो ये जो थर्ड है ये मैंने मिटा दिया, इसको समझते हैं। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कब, जब दो पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल। सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, इसको प्रूव करते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा। वो कहना चाह रहा है को इंटीरियर, अंदर की तरफ चारों में से एक की तरफ लगने वाले दोनों ये हैं और ये दोनों को इंटीरियर है, तो B प्लस C 180 डिग्री होगा और A प्लस D भी 180 डिग्री होगा। कैसे समझाता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं प्रूव करता हूं कि A प्लस B 180 होगा। ठीक है, सॉरी B प्लस C, तो मैंने ऐसे नाम दिया था, ये B और ये C, इनका सम 180 होगा। ये चेक करते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, ये C है तो ये कितना होगा 180 माइनस C। क्यों, लीनियर पेयर, पूरा रोटेशन 180 होना चाहिए, एक ही लाइन है। अब 180 माइनस C और C, 180 माइनस C और B इक्वल होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस C और B इक्वल होगा, क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या हो गया B प्लस C कितना आ गया 180। कितना सिंपल प्रूफ है, आप लोग भी नोटबुक में करना। तो बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब ये जो भी हमने पढ़ा उसको हम रिकॉल करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बस यही थ्योरी है। तो अब आपको बच्चों प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ये और ये, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, क्यों होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, इन दोनों का सम 180, यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री। अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये कितना होगा 80 डिग्री। कैसे, बहुत आसान है। अगर ये 100 है तो ये 80, ये अगर 80 है तो ये भी 80, तो इन दोनों का सम हुआ ना 180। अब अगर ये 100 है तो ये कितना हुआ 80, यानी बहुत मजेदार चीज है। और अगर ये 80 हुआ तो ये कितना होगा 100, कैसे भी कर लो, या तो इससे आ जाओ या इन दोनों के सम से आ जाओ। तो मैं अब फाइनली रिकॉल करवा देता हूं
पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर एंगल्स का सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। अगला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये z बन रहा है, ये दोनों इक्वल, ये उल्टा z, ये दोनों इक्वल। आगे समझ में? ठीक है। अब हम बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द एंगल्स A, B, C, D and so on in the given figure where line L is parallel to line M। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M, बोथ आर पैरेलल। पैरेलल का सिंबल ये हो गया। ये वाला एंगल आपको दिया है 70 डिग्री। आपको A निकालना है, आपको B निकालना है, आपको C निकालना है, आपको D निकालना है, आपको E निकालना है, आपको F निकालना है, आपको G निकालना है। सब के सब पर हम लोग अटैक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई भी तरीका पकड़ो। ये 70 तो ये भी 70, यानी 70 जहां है सबको चिपका दो। या ऐसे देखो, ये 70 तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम 180। A प्लस 70 फ्रॉम द फिगर 180 होना चाहिए। A कितना है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है। रीजन, लाइन लीनियर एंगल्स, एक ही लाइन और एक ही पॉइंट पर बने हुए एंगल्स। अब एंगल C कितना होगा, एंगल A यानी 110। क्या लॉजिक लगाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कितना हो गया 110। फिर D इक्वल टू क्या होगा, D इक्वल टू 70 डिग्री होगा। कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, या इन दोनों का सम 180, तो D हो गया 70 डिग्री। क्यों, D इक्वल टू ये आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर D 70 फंसा, ये 110 फंस गया, तो ये अपने आप 70 आ गया। कोई भी लॉजिक 70 70 110 बहुत सारे लॉजिक्स लग रहे हैं। ये 110 तो ये भी 110, वर्टिकली अपोजिट। ये 70 तो ये भी 70। ठीक है, ओके। अब हम लोग, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले ही क्वेश्चन से ये मैं आपकी शीट में से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको वीडियो पोस्ट करके, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, वीडियो पोस्ट करके आपको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। और अगर आप नहीं समझे तो आपको वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखना है और समझना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इन द गिवन फिगर पहले बना देता हूं। ये ऐसा कोई फिगर है, मैं यहीं पर बना देता हूं, इधर सॉल्यूशन करते हैं। इन द गिवन फिगर ये लाइन है CD, ये लाइन AB, ये ट्रांसवर्सल, इसको एंगल 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, ये दोनों 3 बोल रहे हैं, इसको 4 बोल रहे हैं, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इसको E बोल रहे हैं, इसको F बोल रहे हैं। फिगर बन गया है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, ऑफ कोर्स AB पैरेलल CD। फर्स्ट एंगल 1 को बोल रहे हैं 120 माइनस x। इफ, क्वेश्चन है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 120 माइनस x, angle 5 is equal to 5x, find measure of angle 1 and angle 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, if angle 2 is equal to 3x minus 10, angle 8 is equal to 5x minus 30, find measures of एंगल 2 एंड एंगल 8। क्वेश्चन खत्म। ये आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले को करते हैं। पहले में उसने ये कहा कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये E है, ये F है। तो एंगल 1 को उसने कहा 120 माइनस x, ये एंगल 1 है, एंगल 1 120 माइनस x। यहां 1 क्यों नहीं लिखा,
अगर ऐसे लिख देता तो इक्वेशन बन जाती ना 120 माइनस एक्स इक्वल टू 1 डिग्री, गलत हो जाता ना। एंगल 1 का मेजर 120 माइनस एक्स है और बोला एंगल 5 का है, ये इसका मेजर है 5x, ये क्या है एंगल 5। तो आपसे क्या पूछा है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 5। बहुत आसान है, सिंस आपको क्या दिख रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 का है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फील करोगे ना बच्चों तो चुटकी का है, मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड की इस फिंगर का कमाल है। ये दोनों एंगल साफ साफ दिख रहे हैं, ये 120 माइनस एक्स तो 5x, यानी 120 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 5x। 6x इज इक्वल टू 120, x कितना आया, x आया 20 डिग्री, x 20 आया तो ये कितना हो गया 100 डिग्री, तो x 20 आया तो एंगल 1, दिस इंप्लाइज एंगल 1 120 माइनस x 120 माइनस 20 कितना आया 100 डिग्री, और एंगल 5 कितना आ जाएगा 5x, 5 into 20 100 डिग्री, इक्वल होना भी है दोनों। एंगल 5 आया 100 डिग्री, एंगल 1 आया 100 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट है, ये दोनों पैरेलल हैं, एंगल 2 और एंगल 8 का जिक्र है, तो एंगल 2 यहां है और एंगल 8 यहां है, सॉरी एंगल 8 यहां है। तो ये बोल रहा है कि एंगल 8 जो है वो है 5x माइनस 30 और एंगल 2 है 3x माइनस 10। तो फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल, यानी इन दोनों का मेजर पूछा। ये एंगल 2 है और ये एंगल 8 है, ठीक है, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, इन दोनों में कनेक्शन तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन बच्चों इसका कनेक्शन इससे है वर्टिकली अपोजिट, इससे ये ला दूंगा और ये दोनों क्या होंगे इक्वल। देखो ये ऐसे बन रहा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग, या यहां से यहां पहुंच जाऊं, फिर यहां से क्या बोल दूं यहां पहुंच जाऊं, कुछ भी कर सकता हूं, बहुत सारे तरीके। तो मुझे यही सूझ रहा है, ये क्या है एंगल 4। तो बच्चों एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा 3x माइनस 10 का है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लिखने का कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन आपके टीचर्स स्कूल के फोर्स करते हैं कि नहीं लिखो, तो एंगल 4 पे पहुंचा। फिर मैं बोल दूंगा कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 का है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मुझे कुछ भी करके इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन लाना है, ताकि सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, देन आई कैन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 8, बिकॉज़ एंगल 2 और एंगल 8 में बाधा या प्रॉब्लम कौन है, द वैल्यूज ऑफ x। सो इफ आई एम एबल टू फाइंड x, आई कैन फाइंड दिस एंगल एज वेल दिस एंगल। तो क्या आया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो गया, तो यानी क्या हो गया 3x माइनस 10 को ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ना। तो एंगल 4 कितना हो गया 3x माइनस 10, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू एंगल 8 5x माइनस 30, लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 3x 2x, 30 माइनस 10 20, सो x इज इक्वल टू 10। 2x अगर 20 है तो x कितना आ गया 10, 2 से डिवाइड कर दिया तो x आ जाएगा 10, x 10 आते हैं एंगल 2 क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 20 डिग्री, 50 माइनस 30 20 डिग्री। आया समझ में, बहुत अच्छा। तो ये हमने किया इस क्वेश्चन को खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द फिगर बना देता हूं पहले। ऐसा कुछ एक लाइन है, फिर यहां से एक लाइन निकली, फिर ये ऐसे निकली, फिर ये ऐसे निकली और फिर ये ऐसे निकली और ये यहां पर स्टॉप हो गई। ये इसका फ्लो ऐसा है, इसका फ्लो ऐसा है, इसका फ्लो ऐसा है और इसका फ्लो ऐसा है। इस एंगल को x बोल रहे हैं, इस पॉइंट को b बोला, इस पॉइंट को c बोला, इस पॉइंट को e बोला और इस पॉइंट को g बोला, इस लाइन को h, यहां पर d कहा गया, इसको f कहा गया। क्वेश्चन है इन द फिगर, और यहां पर 65 दिखा रखा है, यहां पर 55 दिखा रखा है। इन द गिवन फिगर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अभी करना मजा आएगा वीडियो पोस्ट करके। बी ए पैरेलल डीएफ, आपके पास शीट भी है बच्चों, मजे करना, बहुत सारे क्वेश्चन करना, मजे वही करते हैं जो पढ़ते हैं। बी ए पैरेलल डीएफ, दिस पॉइंट इज ए, सो बी ए पैरेलल डीएफ मींस दिस इज,
ये और ये पैरेलल, ध्यान से समझ, फील नहीं आ रही तो ऐसे फील ले लेना, ये ऐसे प्रोड्यूस कर देना इसको, यानी ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का केस बन गया, ठीक है। बी ए पैरेलल डी एफ, ए डी पैरेलल एफ जी, ए डी पैरेलल एफ जी, इन दोनों को भी फील कर लो, ऐसे बढ़ा दो आगे, ये और ये पैरेलल है। एंगल बी ए सी 65, तो ए डी पैरेलल एफ जी, फिर बोला कि एंगल बी ए सी इज 65 डिग्री, बी ए सी ये 65 है, एंगल ए सी बी इज 55 डिग्री, then find एंगल एफ जी एच। एफ जी एच कहां पर है, ये वाला एक्स निकालना है, निकालेंगे सर, बहुत आसान है, दिमाग लगाते हैं। एक्स तक पहुंचना है मुझे, तो यहां पर पैरेलल लाइंस का कैसे, ये और ये पैरेलल, तो बच्चों पैरेलल अगर हो गया तो आप इसको फील लो ऐसे, ठीक है। अब आप ये देखो कि मुझे एक्स तक पहुंचना है, ये अगर 55 है तो ये भी 55, देखो कैसे पहुंच रहा हूं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो एक तो हो गया लंबा सॉल्यूशन कि मैं हर एक एंगल को निकालता हुआ चलूं, इस ट्रायंगल के सारे एंगल निकाल लूं, फिर इसके सारे निकाल लूं, फिर जैसे ही ये एंगल आ जाएगा, तो आप ये देखो जैसे ही एंगल आ जाएगा 180 माइनस करके मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। एक और तरीका है कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, आपके सोचने के ऊपर है, ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। तो बच्चों ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, फिर x प्लस 55 क्या कर दूंगा 180, सोचने का तरीका है। तो मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा तो मुझे शॉर्टकट मिला, अदरवाइज मैं पहले कैसे चल रहा था, इससे ये लाता, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता, थोड़ा टाइम लगता, तो यहां क्या लॉजिक लगाया मैंने कि AD पैरेलल FG, यानी कि ये पैरेलल ये, तो बच्चों ये और ये सेम हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ACE इज इक्वल टू x का है कोरोस्पोंडिंग एंगल, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल FGH यानी x कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अब एंगल ACE क्या है, 180 माइनस 55 इज इक्वल टू x, तो x कितना आ गया 180 माइनस 55, 180 में से 50 गया, 130 में से 5 गया 125, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप बोलोगे सर आप तो घर से रट के आते हो, ठीक है, आप घर से रट के आते हो तो आपको पता है, ऐसा नहीं है बच्चों, आप थोड़े सोचो तो सही, क्योंकि अगर मैं लंबा जाता ना तो दिक्कत आती, तो इन दोनों पैरेलल्स के रेस्पेक्ट में सोचा। तो आपको क्या लगता है कि शुरू की एक दो प्रॉब्लम्स में आपसे क्वेश्चन फटफट बनने लग जाएंगे, नहीं, you will have to do some practice on the questions, then you will be expert नहीं भी बनो तो मिडिल एक्सपर्ट बन जाओगे, या कुछ आपकी स्किल्स एनहेंस हो जाएंगी कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए। बाकी अगर लंबा मेथड लगाओगे तो देखो यहां से देखो, ये 55 फिर ये 55, फिर इसे ये वाला एंगल निकाल लो, फिर ये 55 आया, तो फिर आपको दिक्कत आएगी बच्चों, कैसे दिक्कत आएगी, आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। तो यहां देखो z को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये देखो एक अच्छा सा z बन रहा है, यानी कि अगर मैं इसको सोचूं ऐसे करके पैरेलल्स ऐसे सोचूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये 55 ये 55, यानी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये और ये पेयर काम आ रहा है हमारे, ये और ये पेयर काम नहीं आ रहा है। बाकी एंगल्स अगर वो पूछे तो जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो बच्चों ये जो दोनों पैरेलल हैं, इसमें ये 1 ये 65, तो ये क्या हो जाएगा 180 में से 65 माइनस कर दूं, क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं, ये पैरेलल और ये पैरेलल है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा लंबा जाता, फिर इससे आप ये लाते हैं, इससे ये लाते हैं, फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा कर ये वाला एंगल आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है इससे भी शॉर्ट, तो आप वो भी अपना सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि सीधा क्वेश्चन मिलते ही अटैक नहीं कर देना है, क्वेश्चन मिलते ही पहले उसको सोचना है, सोचने के बाद में थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, फिर आगे बढ़ना है। अगर ऐसे आगे बढ़ोगे तो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, तो पहले फिगर बना देता हूं। इन द गिवन फिगर ये ऐसे कुछ है, ए बी, फिर यहां पर एक और पैरेलल आई, ये तीनों आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में बोलेगा वो, ये बी, ये सी,
ये डी पर ऐसे रुक गया, फिर यहां से एक ब्रांच ऐसे गई, एक ब्रांच ऐसे आई, इस पूरे को कहा P, इस एंगल को कहा X, यहां पर इस पॉइंट को कहा H, इसको कहा F, इस एंगल को कहा Q, अच्छा क्वेश्चन है, इस एंगल को कहा Z, इस एंगल को कहा Y, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें दी हुई है इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन है इन द फिगर AB, CD and EF, AB, CD and EF are parallel, मतलब AB parallel CD, नहीं ये गलत दे दिया, AB ऐसे है, यहाँ C होगा, AB, CD and EF, ये EF होगा, AB parallel CD parallel CF, EF, if 4y is equal to 5x, z equal to y minus 30, फाइंड एंगल Q। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आई थिंक कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है। तो देखो, आपसे फाइनली पूछा है एंगल Q, तो आप प्लानिंग करो। आपको ना पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को फील करना है, क्योंकि आप बेस वही पढ़े हो, तो जो पढ़े हो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखो, यहां पर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर देता हूं, क्योंकि मुझे फील तभी आएगी। तो ये x होगा कि नहीं होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर उसके बाद में ये आपका x होगा। देखो उसने पूछा है y माइनस 30, z है y माइनस 30, तो z है y माइनस 30 और 4y इक्वल टू 5x है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करें कि हम लोग एंगल Q तक पहुंच जाए, ठीक है। अब y प्लस x, यहां देखो, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहां से यहां पहुंचा, तो फ्रॉम द फिगर इसको आप नाम दे दो। ये देखो कहां तक पहुंच गया, ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल JD, एंगल इसको आप दे दो K, एंगल JDK, JDK क्या होगा x, मतलब एंगल IJB, जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप स्पीड से कर सकते हो तो भी कर लो। x x, यानी दोनों क्या हो जाएंगे x, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आपको बोला है x प्लस y। सर आप घर से रट के आए थे, पक्का आपने बाकी एंगल्स नहीं निकाले? ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने आपको बोला ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं आपको आज होमवर्क दूंगा, बहुत सारा होमवर्क करना आप सीख जाओगे। एक्चुअली मुझे ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं इसको यूज तो करूंगा ना। तो ये यूज कब होगा, जब x और y में एक और रिलेशन आया जाए। तो आ गया रिलेशन, x प्लस y कितना 180, क्यों, लीनियर एंगल्स। सिंस 4y इक्वल टू 5x, अब दो इक्वेशन बन गई ना, तो हमें x और y मिल जाएगा। x और y जैसे मिला बच्चों, हम बहुत सारे एंगल्स को फिर एकदम तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पैरेलल वाली ब्रांच में, पैरेलल वाले केस में कोई भी एक एंगल मिल जाएगा ना, इससे मिलेगा ये, इससे मिलेगा ये, बहुत सारे एंगल्स फिर एक साथ मिल जाएंगे, सारे एंगल्स एक साथ मिल जाएंगे। तो हमें कोई भी एक को ब्रेक करना पड़ेगा, एक कोई भी एंगल मिल जाए। तो मैंने इसके सहारे से, और तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5/4x, तो 5/4x मैं y की जगह रख दूंगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू आई गेट, x प्लस y की जगह 5/4x कितना आया 180, 4x 5x, 9x/4 180। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180 इंटू 4 720, x कितना आया 720/9, दैट इज 80 डिग्री। मजा आ गया, ये 80 मिल गया, पूरा एकदम धमाधम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 80 हो गया, तो ये 80, ये 80, ये 80, तो ये 100। अब कर देता हूं एकदम, ये 100 हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ो, अभी एक और चीज दी हुई है, z क्या है y माइनस 30। नाउ z इक्वल्स टू y माइनस 30। अच्छा y निकाल ही लिया, y कितना आया 100 डिग्री, कहां से 1 से, तो z कितना आ गया, y है 100 माइनस 30 कितना आया z 70 डिग्री, z 70 आ गया। तो ये क्या बचा, इसकी अब क्या कुछ बचा ही नहीं बच्चों। तो इसके बाद आगे सॉल्यूशन आ जाएगा, एंगल Q कितना हो जाएगा, तो
z plus q is 180 लीनियर पेयर। z कितना 70, 70 plus q 80, तो q कितना आ गया 180 माइनस 70 110 डिग्री, तो क्या आ गया q 110 डिग्री। आप ना बच्चों क्वेश्चन को जब करो तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना और आराम से सोचना, उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये नहीं कि आए बाएं लग गए सॉल्व करने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अभी तक पे जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनमें मुझे सबसे अच्छा लगा, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा था। पहला वाला क्वेश्चन इसलिए अच्छा था कि उसमें ना कुछ बच्चे ना लंबे सॉल्यूशन के चक्कर में फंस सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वही इन द गिवन फिगर, तो फिगर आते ही तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। इस लाइन को n बोला है, इस लाइन को m बोला है, इसको p बोला है, इसको q बोला है। ये वाले एंगल को 1, ये वाले एंगल को 3, ये वाले एंगल को 2। ठीक है, अब क्वेश्चन है इन द फिगर, क्वेश्चन है इन द फिगर n parallel m p parallel q, इन द फिगर n parallel m p parallel q, तो ये दोनों पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल। एंगल 1 75 डिग्री, चिपका दो तुरंत 75 डिग्री। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो एंगल 2 है वो एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल। जो प्रूव करना है उसको प्रोसेस करो। एंगल 2 को लाना है एंगल 1 प्लस, यानी जो प्रूव करना है एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल, मतलब 1/3 ऑफ 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस 30, एंगल 1 कितना है 75, यानी आपको एंगल 2 को कितना लाना है 75 प्लस 30 लाना है। 75 प्लस 30 मतलब 105। अगर आप एंगल 2 को 105 ले आए तो आ जाएगा। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 कितना आ गया 75 डिग्री का है। एंगल 2 तक पहुंचने का, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें और फिर प्ले करें तो देखो सॉल्यूशन क्या मिलेगा। एंगल 1 से यहां पहुंच गया 3 पर, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एक जैसी बनावट है। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 180 डिग्री, क्यों को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पढ़े ना, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। पैरेलल्स के बीच में एक ही साइड को इंटीरियर एंगल्स का सम 180। एंगल 2 पूछा था, मजा आ गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है 75, 180 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया 180 माइनस 75, 105। तो ये तो बच्चों एंगल 2 आया। एंड एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल कितना होगा, अभी इवेल्युएट किया था। यानी ये क्या हुआ, हमें प्रूव ये करना था, तो ये तो मैं ले आया, अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो एंगल 175 प्लस 1/3 ऑफ 90 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। LHS एंगल 2 105 डिग्री, RHS। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए। आपका होमवर्क है, आपको एनसीईआरटी में मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उसके अलावा आप जो अभी YouTube पर देख रहे हैं ना बच्चों, तो कुछ ही दिन आपको देखना है क्योंकि वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने बताया था किसी ने हैक कर लिया, बहुत पॉपुलर हो गए थे अपन। तो आई थिंक अब 2-3 दिन और लगेंगे तो आपको लर्न इट होम फिर पढ़ने को मिल जाएगा। अभी आपको YouTube पर देखना है तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क मिल जाएगा। तो आज का होमवर्क है आपको क्या करना है, शीट में पहले एनसीईआरटी में, अभी मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनसीईआरटी का होमवर्क मिल जाएगा। शुरू की दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है ना, मतलब इसको कहेंगे 6.1 एंड 6.2। हो सकता है बच्चों की इसमें कुछ चीज मैंने नहीं पढ़ाई हो, मैंने आपको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं पढ़ाया अभी, तो आई थिंक वो 6.3 में है। कुल मिलाकर के बात ये है कि लास्ट वाली एक्सरसाइज को छोड़ना है, एक्सेप्ट लास्ट एक्सरसाइज। फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और शीट में आपका होमवर्क है 1 से 20 मैंने आपको पहले दिए थे, है ना। अभी मैं आपको दे रहा हूं 21 से, यानी एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आपको करना है, 21 से लेकर के आपको करना है
9 10, तो 21 से 25 करना है। उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप, इसी एक्सरसाइज में लॉन्ग आंसर टाइप में करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक, ठीक है। तो 19 क्वेश्चंस तो ये हो गए और 5 क्वेश्चन ये हो गए, 19 एंड 5 24, और ये वाली एक्सरसाइजेस हो गई, ठीक है। आई होप कि आप होमवर्क करेंगे और जो डाउट आएगा, तो डाउट कैसे पूछेंगे आप, व्हाट्सएप के थ्रू डाउट पूछेंगे या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप किस पे करेंगे, 9893783828 पर कॉल करेंगे, क्योंकि YouTube पर बच्चों आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट वीडियो है, आप देख बच सकते हो। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, या कॉल किस पे करोगे, 9630588100। जो पूछने वाले बच्चे हैं मैं उनसे 10-10 मिनट भी बात करता हूं फोन पर। तो आज का लेक्चर इतना ही है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग और भी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे और आपकी जो डाउट्स होंगे, तो अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस डाउट्स में आते हैं तो उनको भी डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद में हम लोग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ भी डिडक्शंस नहीं हुए हैं, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। बाय बाय एवरीवन।